गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संगठन के विभिन्न रूप हम अध्ययन कर रहे थे। हमने ओस, पाला, कोहरा, कुहासा इन सबके विषय में हमने पढ़ा कि कोहरा कुहासा एक प्रकार का बादल है जो धरातल के निकट बिल्कुल नज़दीक बनता है, ठीक है, जिससे दृश्यता बिल्कुल कम हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं बादल की, कि बादल क्या होते हैं, ठीक है। तो बादल अगर हम एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे हम कि संघनित जलवाष्प का जो विशाल समूह है उसे क्या कहा जाता है? बादल कहा जाता है, ठीक है। और हम क्या बात करेंगे बादल का? बादल हम कहेंगे किसे पर्टिकुलर? अगर हम बात करेंगे धरातल से ऊंचाई पर, जैसे कि हम बात करेंगे धरातल है, धरातल से ऊंचाई पर यहाँ क्या हो रहा है? जल वाष्प की अधिकता के कारण जल वाष्प अधिक हो रही है और यहाँ पे आर्द्रता ग्राही केंद्रक है। आर्द्रता ग्राही यानी आर्द्रता को ग्रहण करने वाले, जल वाष्प को ग्रहण करने वाले केंद्रक है। इसमें क्या क्या हो सकता है? जिसमें धूल के कण हो सकते हैं, धुआं के कण हो सकते हैं, नमक के कण हो सकते हैं। ये कण क्या करते हैं? जल वाष्प को सोखते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। और जब ये जल वाष्प को सोखते हैं और जल वाष्प को सोखते हैं और यहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? संघनन की क्रिया होती है। संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे जो विशाल समूह बनता है उसे ही क्या कहा जाता है? कि जल वाष्प का जो विशाल समूह बनता है उसे ही क्या कहा जाता है? बादल कहा जाता है। यानी ये भी संघनन का एक विशाल रूप है। और जो संघनन का जो रूप है जिससे बादल बनता है वही क्या होता है? वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है, या वर्षा उसी के कारण से होती है। और अन्य शब्दों में हम कहें तो कि पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की जो सहती होती है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण बनती है, उसे क्या कहा जाता है? बादल कहा जाता है, ठीक है। तो बात करें कि पानी की छोटी बूंदें और बर्फ के छोटे रवे, पानी की छोटी बूंदें और बर्फ के छोटे रवों की बात करते हैं। बर्फ के छोटे रवों की जो सहती है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर यानी कि धरातल से ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जो संघनन के कारण बनती है, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही बादल कहा जाता है, ठीक है। तो हमें समझ में आया, ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जो आर्द्रता का एक केंद्र है, जलवाष्प को ग्रहण करते हैं, जलवाष्प की बड़ी शहती बनती है जो संघनित होती है, और इस रूप को क्या कहा जाता है? बादल कहा जाता है। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होती है? वर्षा होती है। आगे हम बात करें कि पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर बादलों का निर्माण होता है। वे अलग अलग प्रकार के होते हैं और बादलों के निर्माण के लिए अलग अलग प्रकार की दशाएं होती हैं। और बादलों को ऊंचाई, घनत्व, विस्तार, पारदर्शिता व अपारदर्शिता के आधार पर हम बादलों को विभिन्न प्रकार से या विभिन्न रूपों में हम इसे डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। जैसे कि पक्षाव में, कपासी में, स्तरी में, वर्षा में। इन चार रूपों में से बांटते हैं। पक्षाव में, कपासी में, स्तरी में, वर्षा में। और भी अन्य प्रकार के भी बादल होते हैं। तो प्रमुखतः हम चार प्रकार के बादलों के बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं पक्षाव मेघ। पक्षाव मेघ धरातल से लगभग 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि 8 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जो बादल होते हैं, इनका आकार पंख के समान होता है, इसलिए इन्हें क्या करें? पक्षाव मेघ करें, ठीक है। और इनका रंग कैसा होता है? सफेद रंग होता है। कैसा रंग होता है इनका? सफेद रंग होता है। ये बिखरे हुए बादल होते हैं, ठीक है। आसमान में हमें पंख के समान दिखाई देते हैं, जो 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर। इस प्रकार के बादलों को क्या कहा जाता है? पक्षाव बादल या पक्षाव मेघ कहा जाता है। फिर हम बात करें कपासी मेघ। कपासी मेघ जो रुई के समान होते हैं, जैसे कि हम रुई देखते हैं, उस रुई के आकार के समान जो बादल होते हैं, इन्हें हम कपासी मेघ की श्रेणी में लेते हैं, ठीक है। और इनकी लगभग 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस प्रकार के कपासी मेघ पाए जाते हैं। तो विभिन्न ऊंचाई के ये मेघ होते हैं। इसके अलावा हम बात करें, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं और चपटे आधार वाले होते हैं। स्तरी मेघ की बात करें कि ऊंचाई पर ये लगभग जो परतदार बादल होते हैं, विभिन्न स्तरों वाले जो बादल होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? स्तरी मेघ की श्रेणी में लेते हैं, ठीक है। आकाश के बहुत बड़े भाग पर ये फैले होते हैं। ये बादल सामान्यतः उष्मा के हास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। ये हवा के आपस में मिश्रित होने से इस प्रकार के ये स्तरी मेघ बनते हैं। और आगे हम बात करें वर्षा मेघ की। वर्षा बादल क्या होते हैं? काले, गहरे, सलेटी रंग के, जो मुख्यतया धरातल पर वर्षा के लिए, वर्षण के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, उन्हें हम वर्षा मेघ की श्रेणी में रखते हैं। सूर्य की किरण के लिए अपारदर्शी होते हैं, सूर्य की किरण इनसे नीचे नहीं आ पाती, क्योंकि विशाल जल की सहती होती है और यही वर्षा का कारण होती है। तो हम चर्चा करें, काले सलेटी रंग के ये जो मेघ होते हैं, ये मध्य स्तरों पृथ्वी के सतह के नजदीक बनते हैं, ठीक है। और सूर्य किरणें यहाँ इसके लिए अपारदर्शी होती है। विभिन्न ऊंचाई पर ये बनते हैं और सतह को छूते हैं। कभी कभी हम बात करते हैं पर्वतीय सतह को छूते हुए भी हमें प्रतीत होते हैं। और वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प आकृति विहीन सहती
होती है और इन्हीं से वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसके अलावा विभिन्न अलग अलग प्रकार के बादल भी होते हैं, जिन्हें हम अन्य श्रेणी में पक्षाभ कपासी, पक्षाभ स्तरी, ठीक है, स्तरी मध्य, कपासी मध्य, कम ऊंचाई वालों में हम स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा में, कपासी वर्षा में, अलग अलग प्रकार के जो नाम हैं इन्हें दिए गए हैं। लेकिन मुख्यतः हम 4 प्रकार के बादल या मेघों के बारे में पढ़ते हैं, पक्षाभ में, कपासी में, स्तरी मेघ और वर्षा में। अब आगे हम चर्चा करते हैं वर्षण की। वर्षण क्या होता है, ठीक है। वर्षण यानी जो वर्षा होती है उसे हम वर्षण कहते हैं, ठीक है। वर्षण होता है पानी की बूंदों के रूप में, वो तो वर्षा हम बोलते ही हैं, और एक होता है हिमकणों के रूप में, जिसे हम क्या बोल देते हैं ना, हिमपात बोल देते हैं। अलग अलग प्रकार से अगर हम बात करें, जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है कि धरातल हमारा सूर्य की किरणों या हम कहेंगे तापमान के एब्सेंस में, प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये सूर्य की किरणें क्या कर रही है, इसे अवशोषित कर रही है। अवशोषित करने के बाद ये जो जल है, यहाँ पे क्या है, जल है, हम बात करते हैं क्या है, ये जल है, और ये जल क्या कर रहा है, जलवाष्प के रूप में संघनित हो रहा है। सूर्य की किरणें इस जल को किसमें बदल देती है, यहाँ पे जो जल है इस जल को क्या करती है, जलवाष्प में परिवर्तित कर देती है। किसे परिवर्तित करती है, जलवाष्प में परिवर्तित कर देती है, वाटर वेपर में परिवर्तित कर देती है सूर्य किरणें। और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं ना, जल का जलवाष्प में बदलना, इसे क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। जब वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकता हो जाती है, आर्द्रता ग्राही केंद्र जलवाष्प को अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद यहाँ पे बादल बनते हैं, और बादल यहाँ पे जो बन रहे हैं किसका रूप है, संघनन का रूप है। और संघनन क्या हो रहा है कि जलवाष्प किसके रूप में बदलने लगती है, जलवाष्प जल के रूप में बदलने लग जाती है। और जब संघनन की क्रिया होती है, संघनन की क्रिया होती है, तो ये पानी की बूंदों के रूप में धरातल पर क्या होता है, इस प्रकार से धरातल की हम बात करते हैं, पानी की बूंदों के रूप में ये बरसने लगता है, इसे हम वर्षा कहते हैं। जब ये हिमकणों के रूप में बरसता है तो इसे हम क्या कहते हैं, हिमपात कहते हैं, ठीक है। जब पानी की बूंदों के रूप में बरस रहा है तो ये क्या हो गया, वर्षा हो गया। और हिमकणों के रूप में जो बरस रहा है इसे हम क्या बोल देते हैं, हिमपात कह देते हैं। इस प्रकार हम वर्षण की चर्चा करते हैं कि स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया से जो संघनित कण क्या करते हैं, आकार को बड़ा करने में मदद करते हैं, और हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है, और ये पृथ्वी की सतह पर इस प्रकार से ये जो जलवाष्प जल के रूप में बदलकर पृथ्वी की सतह पर गिरती है, इसे हम वर्षण की श्रेणी लेते हैं। जलवाष्प के संघनन के बाद नमी से मुक्त होने की जो अवस्था है उसे क्या कहा जाता है, वर्षण कहा जाता है। कि जलवाष्प जब क्या होती है, यहाँ पे संघनित होती है और वर्षा के रूप में धरातल पर आती है, इसे हम वर्षण कहते हैं। यह द्रव और ठोस अवस्था में हो सकता है। द्रव अवस्था में है तो हम कहते हैं पानी की बूंदों के रूप में, ठोस अवस्था में है हम कहते हैं हिमकणों के रूप में। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो इसे हम वर्षा कहते हैं। तापमान जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो ये हिमकणों के रूप में वर्षा होती है, इसे हम क्या कहते हैं ना, हिमपात की श्रेणी देते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम हिमपात की श्रेणी में रखते हैं। कि ये रवे हिमतोलों का निर्माण करते हैं। और वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के और भी प्रकार है, जिसे हम सहिम वृष्टि और कारकापात कहते हैं, ठीक है। सहिम वृष्टि की बात करते हैं, जब पानी की बूंदे के रूप में जब पानी बरस रहा है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जब बर्फ के कणों के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में भी, यानी मिक्स रूप में सहिम वृष्टि क्या हो रही है, यानी पानी की बूंदे तो है, उसके साथ साथ छोटे छोटे बर्फ के कण यानी ओले के रूप में भी जब वर्षा हो रही है तो इसे क्या कहा जाता है, सहिम वृष्टि के धरातल पर प्राप्त होने वाला वर्षण, जिसमें जल की बूंदों के साथ साथ हिमकण भी मिले होते हैं। यानी पानी की बूंदे तो है और इसके साथ साथ इसमें क्या है, हिमकण भी है। तो इस प्रकार की वर्षा को ही क्या कहा जाता है, इस प्रकार की वर्षा को ही सहिम वृष्टि कहा जाता है। आगे हम बात करें कारकापात की। इस प्रकार हम चर्चा करते हैं कि जब पानी की बूंदे और हिम के जो रवे हैं साथ साथ जब ये वर्षा होती तो इसे हम क्या कहते हैं, सहिम वृष्टि कहते हैं। और कारकापात क्या होता है कि जब पानी की बूंदों के रूप में नहीं और बर्फ के कणों के रूप में, हम कहेंगे कि बड़े पत्थर भी हो सकते, हम कहेंगे पत्थर के आकार के भी हो सकते हैं, बर्फ के टुकड़ों के रूप में जब इस प्रकार से ये वर्षा होती है तो उसे क्या कहा जाता है, कारकापात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कारकापात कहा जाता है। इस प्रकार से हमने वर्षण के विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा की कि हिमपात के रूप में भी हो रही है, सहिम वृष्टि के रूप में भी हो रही है और कारकापात के रूप में भी होती है। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, ठीक है, तो ओला के रूप में जो वर्षा होती है जिसे हम ओला पत्थर या ओला गिरना भी कहते हैं, जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस यानी जमाव बिंदु से नीचे हो। तो इस प्रकार से भी वर्षा का एक रूप है, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने क्या किया, बादल की हमने चर्चा की और बादल किस प्रकार से वर्षण में सहायता करते हैं और वर्षण किस रूप में होता है, इन सब की हमने चर्चा की। तो वर्षण क्या होता है, जब जल
जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और जब जलवाष्प वापस जल के रूप में बदलती है तो ये संघनन की क्रिया होती है, और संघनित ये जो बादल होते हैं वो क्या करते हैं, वर्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, जब पानी की बूंदों के रूप में होती है तो इन्हें वर्षा कहते हैं, और तापमान कम होने पर ये किसके रूप में होती है, हिमकणों के रूप में होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, हिमकणों के रूप में होती है, इसे क्या कहा जाता है, हिमपात कहा जाता है।